बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मोहम्मद अकरम राना। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे फल के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि जिसके फ़वाइद और ख़वास और उसके औसाफ बेशुमार हैं। तुरशावा फलों की फैमिली यानी सिट्रस के अंदर आपको पता है कि माल्टा शामिल है, लीमू है, संगतरा है, चकोतरा है, फ्रूटर है और मीठा। इनमें से दो फल मीठे हैं, मौसमी और मीठा, और बाकी सब इसमें तुरशावा फल हैं। अच्छा, ये जो तुर्श फल हैं, इसको अगर आप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा और सीने की दीगर बीमारियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो नुकसानात ज़्यादा हैं इसके। और अगर आप मीठा इस्तेमाल करते हैं, मौसमी इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़वाइद हैं और बेशुमार फ़वाइद। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं, इसके वसी और अरीज़ बागात पाए जाते हैं। इस फल का सीज़न आम तौर पर बारिशों से पहले शुरू होता है और बारिशों के इख्तिताम तक जारी रहता है। ज़रा आप अंदाज़ा करें कि ये वो मौसम है कि जब बहुत सारी बीमारियाँ इर्द गिर्द फैली होती हैं। ख़ास तौर पे जो बारिशी इलाके हैं उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां मौजूद होती हैं। तो आप ज़रा गौर करें कि तमाम उन बीमारियों के लिए ये शाफ़ी इलाज है कि जो बरसात के मौसम में नमूदार होती हैं। गोया अल्लाह ताला ने बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज भी रख दिया है। बारिशों के मौसम में मच्छर निकलते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ और अवामल होते हैं कि जिसके नतीजे में मलेरिया नमूदार होता है, गर्मी का बुखार होता है, तेज़ाबियत आम होती है, जिगर की गर्मी और पसीने के अंदर बदबू, जिसे सफ़रा का मुतफ़न होना कहते हैं। बगल के अंदर या जिस्म के दीगर हिस्सों के अंदर जहाँ पसीना ज़्यादा आता है वहाँ बदबू नमूदार होती है। इसी तरह हाथ पाँव का जलना, पेशाब जल कर आना और दिल की धड़कन का बढ़ जाना, गर्मी से तबीयत निढाल हो जाना और कमज़ोरी का एहसास होना, कै और मतली और भूख की कमी, ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ये बारिश के मौसम में जब हबस ज़्यादा होता है, जब मौसम के अंदर घुटन बहुत होती है, जब मौसम के अंदर मॉइस्चर नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके नतीजे में ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। अगर आप रोज़ाना 2 से 4 अदद मिठे चूसते रहें, ये जो मिठा है आपको इन बीमारियों से मुदाफ़त के तौर पर भी काम करता है और इसके इलाज के तौर पर भी काम करता है। अगर आप इसको नमक लगा लेते हैं या काला नमक लगा लेते हैं और काली मिर्च इस पर छिड़क लेते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपका जायका इसे पसंद करता है, उतनी ही अगर आप काली मिर्च लगा लें और फिर उसके साथ काला नमक या सफ़ेद नमक या पिंक साल्ट इसको लगा ले तो इसके फ़ायदों को आप दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो बेहतरीन वक्त है, नाश्ता के 2 घंटे बाद अगर आप इसे लें और फिर इसी तरह सपहर जब आपका पेट खाली होता है, खुराक के 2-4 घंटे के बाद, तो अगर आप इसे लेते हैं तो ये एनर्जी ड्रिंक के तौर पर काम करता है। कैलोरीज से भरपूर, फाइबर, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इस मिठे के अंदर मौजूद हैं और ये आपको एक नई ताकत मुहैया करते हैं। कहते हैं कि सुकरात मिठे के छिलकों से एक नमक कशीद किया करता था या नमक अखज़ किया करता था। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि वो अपने दौर के अंदर उस नमक से तमाम बुखारों का इलाज करता था और हर तरह के बुखार, मिसाल के तौर पे जो मलेरिया का बुखार है, जो गर्मी का बुखार है, इसी तरह अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है तो वो उसके लिए जो बुखार होता है वो भी, और फिर इसी तरह जिसे तपे दिक कहते हैं, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, फेफड़ों का जो इन्फेक्शन के नतीजे में बुखार होता है तो उसका इलाज है। फिर इसी तरह हड्डियों की जो टीबी है उसके अंदर भी गोया जो सुकरात था वो इसके मिठे के
छिलकों से हासिल होने वाले नमक से तमाम बुखारों का इलाज किया करता था। इस तरह के जिस्म के अंदर अगर अज़ाफ़ी हरारत है, बुखार नहीं है, आपके पाँव जलते हैं, आपके हाथ जलते हैं, पेशाब जल कर आता है, कमज़ोरी का एहसास होता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए चाहिए, ये नोट कर लें आप, ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो मिठा इसके बीजों के समेत चूसें। गोया जब आप चूस रहे हों तो जो बीज आपके मुंह के अंदर आते हैं उसको निगल लें, तो ये उसके लिए शाफी इलाज है। मसूड़ों की बीमारियां हैं, गम्स की, आपके मुंह के अंदर जितनी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों को ये मिठा ठीक करता है। आपके मुदाफ़ती निज़ाम को ये मजबूत बनाता है। और मिठा चूँकि एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, अल्सर और ज़ख्मों के इलाज में बेहतरीन मुआवन है। अगर आप दवा भी करें उसके साथ साथ मिठे को इस्तेमाल करें तो आप यकीन करें कि ये कैंसर के अंदर भी आपके इलाज में मुआवन होगा। और इसी तरह अगर कोई बैक्टीरियल हमला है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर भी, हत्ता कि जो मैदे का अल्सर है और ज़ख्म जो पुराने ज़ख्म में ठीक नहीं होते, उन ज़ख्मों को ठीक करने के इलाज के साथ साथ अगर आप मिठा चूसते रहते हैं, और वो जो मैंने आपको मिकदार बताई है 2 से 4 मिठे रोज़ाना 2 वक़्त, सुबह भी और शाम भी, जो मैंने औकात अभी आपके सामने ज़िक्र किए उसके मुताबिक अगर आप लेते रहते हैं तो ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसके अंदर आपको आपके इलाज में मुआवन होगा। अच्छा, इसके अंदर विटामिन सी भी है, कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है, कॉपर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कुदरती कोनीन का एक बड़ा ख़जाना मौजूद है। जब कोनीन के हसूल का कोई ज़रिया नहीं था तो इसी मिठे से, इसके बीजों से और इसके छिलके से जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं वो कोनीन हासिल करती थी। फिर उसके बाद कोनीन के हसूल के दीगर ज़राए भी उन्होंने तलाश कर लिए, लेकिन इब्तदा के अंदर यही चीज़ थी कि जो बुखार को उतारती थी और तमाम तर बुखारों के लिए उनके तोड़ पर काम करती थी। सेहतमंद बालों की अफजाइश के लिए मिठा इंतहाई मुफीद है। हमारी ख़वातीन, हमारे नौजवान ख़ास तौर पे ये इस बारे में बड़े परेशान रहते हैं अपने बालों की अफजाइश के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे नौजवान, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, ख़वातीन अगर मिठे को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, जब तक मिठे का सीज़न है, ये 3, साढ़े 3, 4 महीने के करीब इसका सीज़न होता है, और वाफर मिकदार में पाकिस्तान के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, गलियों चौराहों के ऊपर आपको इसकी रेडियाँ और इसी तरह मुख्तलिफ दुकानों पर ये वाफर मिकदार में मौजूद होता है। इसकी कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है, सस्ता मिल जाता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये सिर्फ बालों की अफजाइश नहीं करता, बालों को चमकदार नहीं बनाता, बालों को टूटने से नहीं बचाता, उनको गिरने से नहीं बचाता, बल्कि ये जिल्द को सेहतमंद भी बनाता है, जिल्द की खुश्की को रफ़ा करता है, और ये कुदरती मॉइस्चराइज़र है। और जिल्द के अंदर जो खुश्की होती है और जो मॉइस्चर की जो कमी होती है, उस कमी को पूरा करता है ये। और फिर आप ज़रा देखें कि जिल्द को नरम व मुलायम बनाता है, दिलकश बनाता है, जिल्द की रंगत को साफ़ करता है, चमक पैदा करता है, इंतहाई मुफीद है। यही वजह है कि मिठे के बारे में ये कहा जाता है कि अगर मिठा रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, जब तक इसका सीज़न मौजूद है, 2-4 मिठे रोज़ाना अगर इस्तेमाल किए जाएं, या इससे कम या इससे ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये जवानी और जिस्मानी कुव्वत, ताकत को तादीर कायम रखता है। हुक्मा कहते हैं कि अगर इसे मामूल बना लिया जाए तो जो 80 साल का बूढ़ा है वो 40 साल का दिखेगा। उसके बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे, उसकी आँखें, उसके दांत, उसके कान, गोया उसके सारे हवास को ये कायम रखता है, और आपके आसाब को मजबूत रखता है, हड्डियों को पायदार रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, और हड्डियों की बीमारियों और जोड़ों की बीमारियों, हत्ता कि ऑस्टियोआर्थराइटिस
जो जोड़ों के पुराने दर्द हैं उसके अंदर भी मीठा बेहद मुफीद फल है। अज़ीज़ भाइयों, जिस्मानी ताकत को, आसाब को कायम रखना और जवान नज़र आना, ये हर आदमी का ये शौक़ है। हर आदमी यही चाहता है कि मैं बूढ़ा ना हूँ, मैं जवान दिखूँ, मैं जवान रहूँ।